मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञानतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज तो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि बहु दुख निको करी है सत्यानाश करी है सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। तीसरे अधिकार के अंतर्गत विविध प्रकार के कर्मों के उदय से होने वाले दुखों की चर्चा चल रही थी और इस चर्चा में कल तक हम यहाँ दर्शन मोहनीय नहीं ज्ञानावरण और दर्शनावरण इन दो कर्मों के क्षयोपशम से होने वाले दुख की चर्चा और उस दुख से निवृत्ति के उपाय की चर्चा को यहाँ कर चुके हैं। आपने ध्यान दिया होगा उसमें मूल कारण यह बतलाया था कि क्षयोपशम ही दुख का कारण नहीं है, उसके साथ में जो मोह है ना वो मोह दुख का कारण है। दर्शन मोह दुख का कारण है, क्षयोपशम नहीं। क्षयोपशम के कारण होने वाला मोह वही दुख का कारण बनता है। देखिए आप अब यहाँ कहते हैं मोहनी कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति, ये मेन हेडिंग है। यहाँ 50 नंबर का यह पेज है और प्रकरण है मोहनी कर्म से रिलेटेड। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है भाई साहब, चर्चा बहुत गंभीर है। माने सारे दुखों का मूल है मोहनी है। आपको नाम कर्म दिखेगा तो पीछे बैक में खड़ा हुआ मोहनी लगेगा, वेदनीय दुख का कारण दिखेगा तो बैक में खड़ा हुआ मोहनी होगा। ज्ञानावरण और दर्शनावरण कहे तो उनके बैक में खड़ा हुआ मोहनी नाम का कर्म था। अब ये होता क्या है इस मोहनी कर्म के उदय में? मोहनी कर्म के उदय से होने वाली परिस्थितियों की चर्चा। परिस्थितियां कैसी है वो तो पीछे बता दी थी, होने वाली अवस्थाएं तो दूसरे अध्याय में बतला दी थी। अब तो यहाँ दुख किस बात का है ये बताते हैं। 50 नंबर पेज पर प्रकरण और मेन रूपी है क्या? मोह का उदय है सो दुख रूप ही है। किस प्रकार सो कहते हैं? क्या कहते हैं? मोह का उदय दुख का कारण नहीं, दुख रूप ही है। अरे जहां मोह का उदय होगा वहां दुख होगा ही, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे। कोई तीव्र पुरुषार्थी जीव मोह का उदय आने पर भी उससे सर्व संसारी जीव इस मोह के उदय में दुखी होते हुए दिखाई देते हैं। मोह का उदय दुख रूप है। ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदय दुख रूप नहीं था, क्षयोपशम दुख रूप नहीं था। उनके साथ में जो इच्छाएं थी वो दुख का कारण। पीछे के प्रकरण में दुख के कारण की चर्चा की, यहां दुख रूप कह रहे हैं। शब्दों में फर्क है। देखो आप पीछे कहा था जब ये प्रकरण शुरू किया था वहां उन्होंने इस तरह की बात कही थी, इनके कारण की बात कही थी, है ना। और ये पूरा भी हुआ, वहां भी कहा दुख का कारण हुआ, दुख का कारण हुआ ज्ञानावरण दर्शनावरण। और जहां समापन किया इस प्रकरण को वहां भी ऐसा ही कहा। अंतिम लाइनों में भी जो हमने कल पढ़ी थी, क्षयोपशम को दुख का कारण कहा, इसलिए दुख का कारण कहा, तो कारण कारण की चर्चा हुई। यहां तो कह रहे हैं मोह तो दुख रूप ही है। प्रकरण देखो, दर्शन मोह। मोह दो प्रकार का है भाई, एक का नाम है दर्शन मोह, दूसरे का नाम है चारित्र मोह। नाम जानते हैं सभी आत्मार्थी, सभी लोग जानते हैं। एक का नाम दर्शन मोह, दूसरे का नाम चारित्र मोह। बोले होता क्या है दर्शन मोह? दर्शन मोह कैसा होता है? तो ये कह रहे हैं प्रथम तो दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है। लो, दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन श्रद्धा की विपरीतता है। उसके जैसा, उसके द्वारा जैसा इसके श्रद्धान है वैसा तो पदार्थ होता नहीं है, और जैसा पदार्थ है वैसा यह मानता नहीं है।
इसलिए इसको आकुलता ही रहती है। लो, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ टोडरमल जी ने दे दी है। हिल रहा है क्या थोड़ा सा? प्रथम तो दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है। दर्शन मोह का उदय है तो मिथ्या दर्शन है। माने मिथ्या दर्शन में चारित्र मोहनी का उदय नहीं है। मिथ्या दर्शन के लिए ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदय नहीं है। मिथ्यात्व के लिए, इस जीव की मिथ्या मान्यता के लिए दर्शन मोहनी कर्म का उदय है। दर्शन मोहनी कर्म के उदय से मिथ्यात्व होता है। उसके द्वारा अब ये जो मिथ्या दर्शन हुआ, जिसे मिथ्यात्व कहा गया, इसके द्वारा परिस्थिति क्या हुई? बोले जैसा इसके श्रद्धान है, जैसी इसकी मान्यताएं, जैसा इसका अभिप्राय है, वैसा तो पदार्थ नहीं है। जैसा सोच रहा है वैसा पदार्थ है नहीं। सोचता है इसमें सुख है, वैसा तो सुख है नहीं। सोचता है इसमें मजा आएगा, जैसी श्रद्धा करता है, नहीं नहीं, जितना जितना धन कमाऊंगा उतना उतना मजा आएगा, जितनी जितनी तबीयत ठीक रहेगी उतना उतना सुख होगा। तो ये कह रहे हैं श्रद्धांत तो ऐसा है लेकिन पदार्थ तो वैसा है नहीं। श्रद्धांत तो ऐसा है, इससे ऐसा हो जाता है, इससे ऐसा हो जाता है, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता मानता है। श्रद्धांत तो ऐसा है लेकिन वस्तु स्थिति तो ऐसी है कि कोई किसी का कर्ता धर्ता होता नहीं। श्रद्धांत तो ऐसा है कि भाई मैं ऐसा करके अपनी उम्र बढ़ा लूंगा, लेकिन वस्तु स्थिति तो ऐसी है कि उसमें निमित्त बनता है कोई और। भाई वस्तु स्थिति और इसकी मान्यता, इन दोनों में विरोध है। टोडरमल जी ने आगे चल करके, इसी प्रकरण में आगे चल करके कहेंगे, जैसी इसकी मान्यता है यदि वैसा वस्तु स्वरूप हो जावे तो फिर इसको मिथ्या दर्शन कौन कहे? या जैसा वस्तु स्वरूप है वैसी इसकी मान्यता हो जाए, दोनों सेम हो जाए, तो फिर ये मिथ्या नहीं रहेगा, फिर ये सम्यक हो जाएगा। मिथ्या कब है तो कुछ और मानता है कुछ और। जैसा मानता है वैसा स्वरूप नहीं है, और जैसा स्वरूप है वैसा मानता नहीं है, इसका नाम है मिथ्या दर्शन। आंखें देख रही है, देखता है ज्ञान और मानता है आंखें। जबान निकलती है भाषा वर्णना की योग्यता से, बोल समझता है कि मैं बोलता हूं। अब वस्तु स्वरूप तो ये है, भाषा का निकलना अपनी भाषा वर्णना की योग्यता से होता है, और मानता ये है कि मैं बोलता हूं, मानता ये है मैं खाता हूं, मानता ये मैं चलता हूं, मैं नहाता धोता हूं, मैं जगत की क्रियाएं करता हूं, मैं घर गृहस्थी को संभालता हूं, मैं इस दुनिया को अपने हिसाब से चलाता हूं, सब कुछ मेरे हिसाब से चल रहा है। भाई साहब मैं चला रहा हूं ना, आखिर इतनी मेहनत कर रहा हूं ना मैं। मान्यता ऐसी बैठी हुई है कि मेहनत करने से पैसा आता है, और वस्तु स्थिति ऐसी है नहीं। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? ये कह रहे हैं जैसा श्रद्धान है वैसा पदार्थ नहीं होता, श्रद्धान के अनुसार वस्तु नहीं है। और उल्टा लगाओ, जैसा पदार्थ है वैसा ये मानता नहीं, वस्तु जैसी है वैसी समझता नहीं है, मानता नहीं है, इसलिए इसको आकुलता ही रहती है। इसलिए भाई साहब ये आकुलित बना रहता है। क्या करे? क्योंकि दो चीजें अलग अलग है, इसके अनुसार ये नहीं और इसके अनुसार ये नहीं। मान्यता के अनुसार स्वरूप नहीं, स्वरूप के अनुसार मान्यता नहीं। मिथ्या दर्शन की बात करें, अभी ज्ञानी सम्यक दृष्टि की बात लगाओगे तो जैसी मान्यता वैसा स्वरूप, जैसा स्वरूप वैसी मान्यता। देखिए मिथ्या का अर्थ होता है झूठ। मिथ्या शब्द का अर्थ क्या है? झूठ। मिथ्या दर्शन, दर्शन शब्द का अर्थ है मान्यता। तो मिथ्या दर्शन माने झूठी मान्यता। अब मान्यता झूठी कब कहलाएगी ये बताओ आप। मैं इससे सुखी हो जाऊंगा, ये मुझे सुखी कर दोगे, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, ये सोचे सन्मुख खड़ा रहा। मान्यता तो ऐसी है भगवान सुखी कर देंगे, और स्वरूप ऐसा है कि भगवान वितरागी है। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसका जितना विस्तार कर सको उतना खूब विस्तार कर लो। हजारों बातें कर सकते हैं अपन इस जगह पर। जैसा भगवान का स्वरूप है वैसा मानता नहीं है, जैसा मानता है वैसा भगवान का स्वरूप नहीं है। जैसा शरीर का स्वरूप है वैसा समझता नहीं है। शरीर का स्वरूप क्षणभंगुर है, नाशवान है, छूट जाने वाला है, वैसा मानता नहीं है। और मानता है नित्य, वैसा इसका स्वरूप नहीं। समझ में आ रही है बात? आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा मानता नहीं है।
आत्मा का जैसा स्वरूप मानता है वैसा आत्मा का स्वरूप है नहीं। इसी का नाम मिथ्या दर्शन है, इसे ही उल्टी मान्यता कहते हैं। पैसे में सुख नहीं है और उसमें सुख मानता है, संयोगों में आनंद नहीं है, उन संयोगों में आनंद मानता है। तो जैसा मानता है वैसा है नहीं, और जैसा है नहीं वैसा मानता है। सब जगह पर लगा लो आप, पूरी दुनिया में दर्शन मोहनी की जब जब चर्चा चलती है, मैं ये बात कहता हूं कि सब कुछ मिथ्यात्व में जा रहा है तेरा, उल्टा उल्टा ही हो रहा है सब कुछ। तू कर क्या रहा है? उल्टा प्रयास चल रहा है। रेगिस्तान में या बूढ़े में, कहीं बूढ़ा समझते हैं आप, मिट्टी का ढेर जहाँ जैसा हो, थोड़ी ज़्यादा मिट्टी हो जिस जगह पर, और बाइक चला रहा है या गाड़ी चला रहा है और गाड़ी का पहिया अटक गया वहाँ, अब क्या कर रहा है? निकालने के लिए और ज़्यादा एक्सीलेटर दे रहा है। तो ज्यों ज्यों एक्सीलेटर दिए जा रहा है त्यों त्यों वो गाड़ी और धसती जा रही है। मान्यता ये है कि मैं दबाऊंगा तो निकलूंगा, और वस्तु स्थिति ये है कि वो और ज्यादा धसती जा रही है। ऐसा ऐसा फील किया आपने कभी? क्या? तो जो सच्चा उपाय है वो करता नहीं है, और जो करता है वो सच्चा उपाय है नहीं। टोडरमल जी आगे सच्चा उपाय भी बतलाएंगे। तो देखिए 3 लाइन हो गई यहाँ। आकुलता क्यों बनी रहती है? आकुलता इसलिए बनी रहती है, चाहता तो कुछ था और हुआ और कुछ, मानता तो ऐसा था और वो हुआ नहीं ऐसा। मान्यता में तो ये बैठा हुआ था, बच्चे मेरे हिसाब से, अरे मेरा बेटा है क्यों नहीं मेरे हिसाब से चलेगा। अरे कभी कभी तो इतना आश्चर्य जैसा लगता है आपको, यदि मान लीजिए मुख्यमंत्री जी से कोई काम कराना है और आपने कोई रिलेशन निकाला मुख्यमंत्री के बेटे से, तो बोलो काम होगा कि नहीं होगा? क्या बात कर रहे हो यार, उसके बेटे से रिलेशन है, लेकिन आपको पता है पति की पत्नी नहीं सुनती, पत्नी की पति नहीं सुनता, बाप की बेटा नहीं सुनता, बेटे की बाप नहीं सुनता। तुमने रिलेशन निकाला है उसकी पत्नी के साथ में, कहीं दूर का रिलेशन, और आप सोच रहे हो उससे कहलवा देंगे तो उसका पति मान जाएगा। कौन से धोखे में हो आप? समझ रहे हो आप? ये ऐसा नहीं है क्या? बतलाओ मेरे को, क्या आप अपनी वाइफ की सारी बातें मानते हो? क्या आपकी वाइफ आपकी 100% सारी बातें मानती है? क्या आप अपने पिता की सारी बातें मानते हो? क्या पिताजी आपके अनुसार ही चलते हैं? यदि ऐसा नहीं होता है तो आपकी कितनी बड़ी मान्यता बैठी हुई है कि मेरे को मुख्यमंत्री जी से काम कराना है और उनके बेटे को कह दिया तो काम हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी कहेंगे बेटा नहीं, मैं नहीं करूंगा ऐसा। अब बोलो कैसी स्थिति है दुनिया में? ऐसा हर कदम कदम पे देखा जा रहा है। और टोडरमल जी ये कह रहे हैं भाई इसी मान्यता का नाम है मिथ्यात्व। अब इसको इतना सांगोपांग घटित किया है, इसको इतना अच्छे से घटित किया है टोडरमल जी साहब ने, आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा सांगोपांग उदाहरण बनाया है। देखो जरा पढ़ते हैं अपन। जैसे क्या कह रहे हैं यहाँ, उदाहरण बतला रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले, पागल को किसी ने वस्त्र पहना दिया। एक पागल व्यक्ति है और उसे पहना दिया गया है वस्त्र। वह पागल उस वस्त्र को अपना अंग जानकर अपने को और वस्त्र को एक मानता है। था तो पागल, किसी व्यक्ति ने वस्त्र पहना दिया, कपड़े पहना दिए, उसको जबरदस्ती पहनाए, वो तो जैसा भी जिसने पहनाया, अब ये समझने लग गया पहनने के बाद में यही मेरा अंग है, यही मैं हूं, यही मेरा शरीर है, ऐसा मानने लग गया तो पागल व्यक्ति। फिर क्या होगा? वस्तु स्थिति क्या है? वस्तु स्थिति तो यह है कि वह वस्त्र पहनाने वाले के अधीन है। ये वस्त्र पागल के अधीन नहीं था। पागल समझ रहा है इसको अपना अंग, लेकिन वस्तु स्थिति है जिसने पहनाया है ना, ये कपड़े तो उसके अधीन है। वो नए पहनाएगा कि पुराने पहनाएगा, कि फटे हुए पहनाएगा, कि अच्छे पहनाएगा, कि मोटा पहनाएगा कपड़ा, कि पतला पहनाएगा, ये तो पागल है, इसको तो कुछ होश है नहीं, ये तो कुछ समझता है नहीं। अब पहनाने वाले ने जैसा कपड़ा पहनाया वैसा पहन लिया, लेकिन मान्यता में क्या बैठा है? ये मेरा है। अब पहनाने वाले के अधीन क्या क्या बातें हैं उसे ध्यान से सुनना। क्या कह रहे हैं टोडरमल जी? वह वस्त्र माने वो कपड़ा पहनाने वाले के अधीन होने से कभी वह फाड़ता है। कौन? पागल नहीं, जिसने पहनाया है वो। पागल नहीं फाड़ रहा है, जिसने पहनाया है वो कभी फाड़ता भी है, क्योंकि यदि इसको खोलना चाह रहा है मान लो और ये खोल नहीं रहा है तो फाड़ता है। वो ये बनाए रखना चाहता है, कभी फाड़ता है, कभी जोड़ता भी है पहनाते समय, कभी खोसता भी है और कभी नया भी पहनाता है पहनाने वाला व्यक्ति।
इत्यादि चरित्र करता है, वह पागल उसे अपने अधीन मानता है। अब पहना रहा है कोई और, नए पहनाए किसी और ने, फाड़ रहा है कोई और, सिल रहा है कोई और, खींचतान कर रहा है कोई और पागल समझ रहा है कि तो मेरे अधीन है। तो क्या होगा, उसकी पराधीन क्रिया होती है, उससे वह महाखेद खिन्न होता है, मान दुखी होता है। वह पागल ही है ना, देखो यार, बुद्धि नहीं है ना उसमें। अब वो जैसा कर रहा है वैसा कर रहा है, तेरे को होश नहीं है, तो चुपचाप शांति से बैठ, ये समझ जैसा ये करेगा वैसा होगा। पागल लग रहा है अपने को व्यक्ति। अब टोडरमल जी कह रहे हैं ऐसे महापागल बनकर के हम लोग सब फिर रहे हैं यहाँ इस जगत में। अब इस उदाहरण को सांगोपांग घटित किया, जरा इस उदाहरण को बहुत गहराई से देखना क्या कह रहे हैं, सिद्धांत पर घटित कर रहे हैं एक एक लाइन को। उसी प्रकार जैसे पागल को कपड़े पहनाए थे, उसी प्रकार इस जीव को कर्मोदय ने शरीर संबंध कराया। इसका मतलब जैसे शरीर के ऊपर वस्त्र धारण करना होता है, उसी तरह से आत्मा के ऊपर, जीव के ऊपर ये शरीर धारण करना हुआ। जैसे उस पागल व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति ने कपड़े पहनाए थे, उसी तरह से इस जीव को कर्म के उदय ने ये शरीर रूपी कपड़े पहनाए हैं। अब क्या क्या होगा बोलो। अब कपड़े पहनाने वाले के अधीन है ना, जैसे पहनाने वाले के अधीन था उस पागल के कपड़े, उसी तरह से जो शरीर जो पहनाया है, शरीर जो हमने पहन रखा है, धारण किया हुआ है, ये किसके कंट्रोल में है भाई साहब? बोल, पहनाने वाले के कंट्रोल में है। तो क्या क्या है उसके कंट्रोल में? ये कह रहे हैं यह जीव उस शरीर को अपना अंग जानकर अपने को और शरीर को एक मानता है। जैसे पागल कपड़े को और शरीर को एक मान रहा था, ऐसे ये पागल, दर्शन मोहिनी के उदय वाला पागल, ये पागल व्यक्ति शरीर को और आत्मा को एक मानता है। वह शरीर कर्म के अधीन कभी क्रश होता। अब सारा खेल तो कर्म का है। तू कह रहा है मैं खा खा करके मोटा हो जाऊंगा, तू कहता है मैं जॉगिंग करके पतला हो जाऊंगा, तू कहता है मैं दवाई लेकर के ठीक हो जाऊंगा, तू कहता है मैं कुछ ऐसा लगाऊंगा जिससे झुर्रियां ठीक हो जाएगी, तू ये कहता है मैं फेयर एंड लवली लगाऊंगा तो मैं गोरा हो जाऊंगा, तू ये कहता है मैं डाई करूंगा तो बाल काले हो जाएंगे, तो ये सोचता है मैं दांतों का खूब मंजन करूंगा रगड़ रगड़ करके तो दांत सफेद हो जाएंगे। दांत बहुत पीले हो गए। मैं आपसे पूछता हूँ हमारे मुनिराजों के दांत पीले होते हैं कि नहीं? हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, दोनों तरह की बातें हैं ना। लेकिन जीवन पर्यंत के लिए उन्होंने पेस्ट करने और मंजन करने का तो त्याग कर दिया है। अब उनके दांत पीले क्यों नहीं हो रहे हैं ये बताओ मुझे। हो जाए तो हो जाए, नहीं होवे तो नहीं होवे, माने इन सब के ऊपर कंट्रोल किसी और का चल रहा है। ये किसके अधीन है? बोले ये वस्त्र पहनाने वाले के अधीन है, और ये मानता है कि ये शरीर मेरे अधीन है। समझ में आ रही है बात? सारी क्रियाएं शरीर की जितनी अवस्थाएं हो रही हैं, ये सब कर्म के अधीन। कभी क्रश होता है, क्रश माने दुबला पतला, कभी स्थूल होता है, स्थूल माने मोटा तगड़ा हो जाता है, कभी नष्ट हो जाता है, शरीर नष्ट हो जाएगा, और कभी नवीन उत्पन्न हो जाएगा। इत्यादि इत्यादि चरित्र होते हैं। इत्यादि में शरीर की सारी अवस्थाएं लगा लो। कभी कमजोर हो जाता है, कभी काला पड़ जाता है, कभी बीमार पड़ जाता है, कभी जीर्ण शीर्ण हो जाता है। सारी अवस्थाएं हो रही है ना। कभी गला खराब हो जाता है, कभी अच्छा हो जाता है, कभी आंखें कमजोर हो जाती है, कभी आंखों से अच्छा बराबर दिखने लग जाता है, नहीं, कभी उंगलियां खुरदरी हो जाती है, कभी बराबर हो जाती है, कभी पैर सो जाता है, कभी जग जाता है, होता है ऐसा। कभी आंखें फड़कने लग जाती है, कभी सही हो जाती है, कभी हाथ पांव में कंपन होने लग जाता है। अब ये सब किसके अधीन है? ठीक है, कर्मोदय के अधीन है। और मान्यता कैसी है? मेरे अधीन। मैं आपसे पूछता हूं, यदि ये शरीर तुम्हारे अधीन हो, ये चर्चा नामकर्म में करेंगे। अभी तो यहाँ मैं करता हूं और मेरे अनुसार चलता है, इस मान्यता के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ये मान्यता दर्शन मोनी है। शरीर का मिलना, शरीर का छूटना, शरीर की अवस्थाएं होना, ये नामकर्म का काम है। नामकर्म के उदयजन्य अवस्थाएं। तो फिर साहब यहां क्यों कह रहे हो ये सारी बातें?
यहाँ तो ये पॉइंट हाईलाइट करने योग्य है कि तू ये मानता है कि ये मैं हूं, तू ये मानता है कि ये मेरे अनुसार चलता है, तू ये मानता है कि मैं इसे चलाता हूं, चलाने वाला कोई और मानता है कि मैं चला रहा हूं। गोरा काला जो भी दिखता चाम है, मोटा पतला हो ना इसका काम है। और मानता क्या है, अरे भाई साहब मेंटेन करके चल रहा हूं, आप क्या बात कर रहे हो, बहुत मेंटेन किया है इसको। तो कितना सांगोपांग विवेचन कर दिया। यह जीव उसे अपने अधीन मानता है, उसकी पराधीन क्रिया होती है, उससे महाखेद खिन्न होता है। मैं समझता हूं बात आपके समझ में आ गई होगी क्या कहना चाह रहे हैं। शरीर इसके अधीन चलता नहीं है, वो उसके अधीन है, ये मानता है ये, तो ये आकुलित व्याकुलित होता है, खेद खिन्न होता है। अरे यार ये क्या हो गया, अरे यार इतना चाहते हुए भी दस्त क्यों लग गए, ऐसा क्यों हो गया है, ये बुखार क्यों हो गया है, तबीयत खराब क्यों हो रही है, ये वीकनेस क्यों लग रही है, मेरे को उठा नहीं जा रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो कह रहे हैं भाई तू उस पागल जैसी चेष्टा कर रहा है। पागल तो हमें पागल जैसा दिखता है, उसको होश नहीं है, लेकिन ये मिथ्या दृष्टि को जनागम में पागल कहते हैं। मोह की गहल जानते हैं आप, मोह महामद पियो अनादि, मोह की गहल सो अजान यही सुरापान। शराब पी रखी है तूने, होश नहीं है तेरे को, वस्तु स्थिति को जानता नहीं है, महाखेद खिन्न होता है दुखी होने के लिए। अब ये दर्शन मोहनी कर्म का उदय, शरीर को माना अपना और महाखेद खिन्न हो रहा है, कुछ हो नहीं सकता है। अभी इतना ही नहीं, ये तो बात कही शरीर और कपड़े, पागल का उदाहरण दिया ना, अभी उसी पागल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। देखो दो तरह की स्थितियां हैं, एक पागल व्यक्ति और उसको मिले कपड़े, और दूसरा उसके नजदीक आसपास में आकर के मिल गए कोई संयोग। दोनों ही तरफ से बात करेंगे ना। ये मिथ्या दर्शन अकेले शरीर से ही संबंधित थोड़ी ना है, तुम्हारी जितनी क्रियाकलाप हो रहे हैं, बिजनेस, काम धाम, घर गृहस्थी, परिवार, सब कुछ चलाना, ये सारे जितने संयोग मिले हुए दिखाई दे रहे हैं, मोबाइल है, टीवी है, बंगला है, सब कुछ, तो बोले इनमें भी तो तेरी मिथ्या मान्यता चल रही है। तो पागल के इसी उदाहरण को बोले कपड़े को तो समझ रहा था शरीर का अंग, वस्त्र को तो समझ लिया ये शरीर का अंग है। अब कह रहे हैं वही पागल व्यक्ति थोड़ा सा और देखिए, तथा जैसे जहां वह पागल ठहरा था, पागल किसी जगह पर ठहरा हुआ है, किसी जगह पर बैठ गया है, जहां है वहां कुछ मनुष्य होंगे, घोड़े होंगे, धनाधिक कहीं से आकर उतरे। ऐसा कहते हैं टोडरमल जी, ये बात कहना चाह रहे हैं, कोई पागल व्यक्ति किसी पेड़ पर बैठा हुआ है जंगल में, वो बहुत दूर से कोई हाथी घोड़ा आ रहे हैं, सवारी आ रही है, राजा की सवारी निकल रही है, और पेड़ पर खड़ा होकर के और ये कहता है आओ आओ इधर आओ इधर आओ। और फिर क्या होता है, तो आ रहे हैं वो सब आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उसी की तरफ आ रहे हैं, उसकी तरफ नहीं आ रहे हैं, वो तो अपने रास्ते चल रहे हैं। वो राजा की सवारी, राजा की पूरी सेना, सिपाही, पूरा लवाजमा अपने रास्ते चल रहा है, और ये कह रहा है आ जाओ आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ। और फिर जब थोड़ा नजदीक आते हैं तो ये कहता है रुक जाओ, अब यहीं ठहर जाओ, अब जाना मत। अब दो स्थितियां हो सकती है, कदाचित ये तो मन में जो कुछ भी बोल रहा था, सोच रहा था, कदाचित ऐसा हो जाए लंबा सफर करके आते हुए वे राजा अपनी सेना सहित वहीं पड़ाव डाल ले वे, ऐसा भी तो हो सकता है। अब उन्होंने वहीं पड़ाव डाल लिया, तो ये क्या मानता है, ये ऐसा समझ रहा है कि मैंने इनको रोक लिया, मेरे बुलाने से आए हैं और मेरे रोकने से रुके हैं। ये पागलपन की चेष्टा है। सुनो जरा क्या कह रहे हैं, जहां वह पागल ठहरा था वहां मनुष्य, घोड़ा, धनाधिक, मनुष्य, घोड़ा, धनाधिक, तीन शब्द दे दिए टोडरमल जी ने। मनुष्य के अंदर तो मनुष्य गति के सारे जीव ले लेना, स्त्री पुरुष सब लोग आ जाएंगे, पैसे वाले गरीब सब लोग आ जाएंगे, आपके बाल बच्चे, परिवार, माता पिता, संयोग सब मनुष्य। घोड़ा का मतलब सारे जानवर, पशु आदि, और धनाधिक के अंदर धन, दौलत, वैभव, परिग्रह,
मकान, जमीन, जायदाद, ये धनादिक, ये कहीं से आकर उतरे, वह पागल उन्हें अपना जानता है। ये समझ, आए थे अपनी योग्यता से, जानता है अपने। वे तो उन्हीं के अधीन कोई आते हैं, कोई जाते हैं। अब उनमें से कोई आ गए, कोई चले गए। राजा ने निर्देश दिया, जाओ आगे व्यवस्था करके आओ, तो कोई चला गया। उनमें से कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, कोई 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 कुछ कर रहा है, कोई कीले ठोक करके तंबू खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, कोई जानवरों को बांध रहा है, नहीं, कोई भोजन की व्यवस्था के अंदर लग गया है, कोई इधर जा रहा है, कोई आते हैं, कोई जाते हैं, अपने आप अपने अनुसार। वे तो उन्हीं के अधीन, उन्हीं के अधीन माने राजा राजा के अधीन है, सिपाही सिपाही के अधीन है, वो उनके अधीन है, सब लोग उनका सब कुछ। कोई आते हैं, कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्था रूप परिणमन करते हैं। वह पागल उन्हें अपने अधीन मानता है। ये पागल समझ रहा है कि ये सब मेरे कंट्रोल में चल रहे हैं। उनकी पराधीन क्रिया हो तब खेद खिन्न होता है। पराधीन क्रिया मतलब उनकी जो क्रिया हो रही है वो उनके अधीन हो रही है, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं हो रही है, तो खेद खिन्न होता है। ये बात तो हुई पागल की। कितना बड़ा पागल है। किसी किसी व्यक्ति को पता लग जाए, मान लो वो पेड़ पर खड़ा खड़ा ऐसा चिल्ला रहा था और राजा ने कहा किसी से, राजा से जाकर के किसी ने कहा कि महाराज ये ऐसा ऐसा कह रहा है। बोले उसको कहने दो, पागल है वो, अपन अपना काम करो, ध्यान मत दो उसकी तरफ। वो बुला रहा है तो ये मत, अपन तो अपने को रुकना है यहाँ, तो रुक जाओ, उसको जो समझना है समझने दो। वो कह रहा है जाओ जाओ, वो कह रहा है रुक जाओ रुक जाओ, वो कहता है इनको ऐसा मत करो वैसा मत करो, तुम ध्यान मत दो, तुम अपना काम करते रहो। इसी तरह से ये मूर्ख पागल जीव तत्व, ये जीव आत्मा, ये चैतन्य तत्व ये कहता है ये रुक जाओ, जाने दो, इसको हटा दो, इसको सटा दो, इसको रोक दो, इसको बदल दो। ये अपने अनुसार सारी क्रियाएं करना चाहता है। और टोडरमल जी ये कह रहे हैं वो तो अपने अधीन है, फिर कभी तेरे कंट्रोल में चलते नहीं है तो तू खेद खिन्न होता। ख्याल में आ रही है बात? ये खेद खिन्नता किस कारण से है? देखो वो उस उदाहरण को समझा रहे हैं। उसी प्रकार यह जीव जहां पर्याय धारण करता है वहां स्वयं गजब, जहां तूने पर्याय धारण की, नवीन पर्याय धारण की, वहां अपने आप अपनी योग्यता से, तेरे बुलाने से नहीं। बता तूने माँ बाप को बुलाया था क्या? बता तूने चाचा चाची को बुलाया था क्या? बता तूने दादा दादी को बुलाया था क्या? बता तूने अपने से पहले जन्म लिए हुए भाई बहनों को बुलाया था क्या? बता तूने वहां मकान को बनाने के लिए क्या किया? बता तूने वहां संयोगों के लिए क्या किया? वे सब अपनी योग्यता से वहां आए हुए थे, पहले से थे वहां। स्वयं पुत्र, घोड़ा, धनादिक कहीं से आकर प्राप्त हुए। कपड़े मिल गए, जेवर मिल गए, अपनी अपनी योग्यता से, कहीं गाड़ियां आ गई, कहीं भाई बहन, पिता पुत्र परिवार, सारा सब कुछ, ये सब आकर के इकट्ठा हो गया। अलग अलग जगह से आए हैं, अपनी योग्यता से आए हैं, अपने उदय प्रमाण आए हैं और अपनी योग्यता प्रमाण रहेंगे। यही है ना वस्तु स्थिति। यह जीव उन्हें अपना जानता है। प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? वो आए थे अपनी योग्यता से, इसने ऐसा समझ लिया कि मैंने रोक लिया। बोलो, वस्तु का परिणमन होता है अपनी योग्यता से। अज्ञानी मूर्ख मानता है कि इसको परिणमा दिया मैंने इसको बदल दिया, ये सब कुछ मेरे हिसाब से चल रहा है। ये कितना बड़ा धोखा है, कितनी बड़ी गलतफहमी। मैंने कर लिया ऐसा। आप कहो जो बना दे साहब, बोलो क्या खाओगे आप, वही बना देते हैं अपन। तो मान्यता में बैठा हुआ है मैं बना सकता हूं, मान्यता में बैठा हुआ है मैं कर सकता हूं, मान्यता में बैठा हुआ है कि मैंने इतना पैसा कमाया। समझना क्या कह रहे हैं? मैंने 25 करोड़ कमा लिया, मैंने 250 करोड़ कमा लिए। अच्छा, तुमने 250 करोड़ कमाए हैं। अब टोडरमल जी कह रहे हैं वो आए तो अपनी योग्यता से थे और ये मानता है मेरे बुलाने से आए। कितना खर्च करूं? बोलो। अरे भाई, न तेरे खर्च करने से खर्च होते हैं, न तेरे इकट्ठा करने से इकट्ठे होते हैं। सारे संयोगों में लगाना है ऐसा, पत्नी पुत्र परिवार घर बार महल मकान सब में लगाना। क्या क्या तेरे करने से हुआ है बता। और फिर तू कई बार ऐसा सोचता है मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था कि किसी ने ऐसी बने, फिर ये ऐसी बन गई है। तो मैंने तो नहीं सोचा था कि ये ऐसा हो, फिर ये ऐसा हो गया। तो फिर क्या होगा? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वो किसी और के अधीन था।
आधीन है किसी और के, मानता है अपने अधीन, जिसके अधीन है उसके अनुसार काम होगा। जब काम उसके अनुसार होता है और तेरी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ तो खेद खिन्नता के अलावा और क्या हाथ लगेगी। भाई समझ में आ रहा है भाई, ये गहराई से विचार करने योग्य बातें हैं। ऐसा कर्णेंद्री का विषय बना लिया हमने, सुन लिया है, इससे कुछ भला होने वाला नहीं है, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। दिन रात महसूस करो आप इस चीज को। ये दाढ़ में दर्द किस वजह से हो रहा है ये बताओ, ये दांत किस वजह से हिल रहा है, मैं तो नहीं चाहता था, इसको हिलाने वाला कौन है। तेरी इच्छा के अनुसार आएंगे, सोचता है नहीं, मान्यता ऐसी बैठी हुई है, मैंने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया। सारे संयोगों में लगाना ये बात। देखो कहां पढ़ रहे हैं अपन, उसी प्रकार उदाहरण को वापस देखना। उसी प्रकार यह जीव जहां पर्याय धारण करता है, सारी जमी जमाई दुकान मिलती है कि नहीं बोलो। आपके घर में बच्चे ने जन्म लिया, सहज ने जन्म लिया, सहज, अब वो क्या क्या लेकर के आया ये बताओ। ये सारे संयोग अपनी अपनी योग्यता से आए हुए थे, लाने वाला कोई और था ना। पुण्य प्रमाण उदय प्रमाण जैसी भी व्यवस्थाएं हैं, तो ये पुण्य का उदय, कर्म का उदय, पाप का उदय, जिस जिस कर्म का उदय उसके अंदर सहयोगी बन रहा है। अब ये जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं हम, वैसे वैसे मानते चले जाते हैं ये मेरे अधीन है, ये मेरे अधीन है, ये मेरे कंट्रोल, ये तो मेरा है। दिलाया है किसी और ने और मान रहा है कि मेरा है। जिसने दिलाया है वो व्यक्ति वापस ले सकता है कि नहीं बताओ। जिसने दिलाया है वो वापस ले सकता है कि नहीं, उस पर कंट्रोल किसका है। आपको मोबाइल दिला दिया आपके पिताजी ने, और जब देखा कि तुम बार बार में मोबाइल में लगे रहते हो तो डांट दिया, और डांट करके कहा वापस ले लूंगा मैं। तो जिसने दिलाया है उसको अधिकार है ना वापस लेने का। हम यही कह रहे हैं, जितने संयोग मिले हैं ये दिलाए किसने हैं। बोले ये दिलाए तो कर्म ने हैं, तो फिर तेरे अनुसार रहेंगे कि जिसने दिलाए हैं वो अपने अनुसार ले जाएगा उसे, जब जचेगी तब ले जाएगा। अब जब वो ले जाएगा तो ये कहता है ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, तो तू रोता रहे, खेत खिन्न होता रहेगा। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं यहाँ। स्वयमेव स्वयमेव, यह जीव जहां पर्याय धारण करता है वहां स्वयमेव, कितना महत्वपूर्ण शब्द है स्वयमेव। स्वयमेव शब्द को हटा दो तो सारी पिक्चर ही बदल जाएगी। स्वयमेव यदि निकाल दो तो फिर तो ये हो जाएगा कि जो ये मान रहा है वही सच्चा हो जाएगा, लेकिन मान रहा है अपने अधीन और काम हो रहा है अपने आप, अपनी योग्यता से। पुत्र, क्या बात कर रहे हो साहब, पुत्र तो हमने जन्म दिया है पुत्र को। अब ये कह रहे हैं तुमने जन्म दिया है तो काला क्यों जन्म दिया, गोरा क्यों नहीं पैदा किया। तो तुमने किया है ना। वो पुत्र आया है जहां से आना था, अपनी योग्यता से आया है। ये कहता है मैंने जन्म दिया है बच्चे को, क्या माँ कहती है मैंने जन्म दिया है इसको, 9 महीने अपने गर्भ में रखा है मैंने इसको, मैंने ऐसा किया है। भाई तूने किया था तो ये बता इसकी उंगलियां 6 क्यों हैं। तूने किया था तो ये बता इसके बाल कम क्यों हैं। तूने किया था तो ये बताए इतना काला क्यों है। तूने किया था तो बताए इसके ये निशान क्यों हैं। तूने किया है ना। हुआ तो है स्वयमेव, पुत्र स्वयमेव हुआ है। घोड़ा धनाधिक कहीं से आकर, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की वस्तुओं की अपनी योग्यताएं, हर वस्तु अपनी योग्यता से परिणमन करती है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन कर रही है, अपनी योग्यता से गमन कर रही है। यह जीव उन्हें अपना जानता है। वे तो इन्हीं के अधीन, कोई आते हैं कोई जाते हैं। बोलो, कोई कपड़ा आ गया, कोई चला गया, कोई गाड़ी आ गई, कोई खराब हो गई, कोई चले गई है। पिछले पैराग्राफ में शरीर की चर्चा की थी, इस पैराग्राफ में संयोगों की चर्चा कर रहे हैं। पिछले पैराग्राफ में कहा था कि ये मैं हूं, इस पैराग्राफ में कह रहे हैं इनका मैं कर्ता धरता हूं। पॉइंट समझ में आ रहे? माने मिथ्या दर्शन की मान्यता में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व की मान्यता चलती है ना, मिथ्या दर्शन की मान्यता। तो पिछले पैराग्राफ में जो चर्चा हुई वो एकत्व की मान्यता है, यही मैं हूं। वस्त्र जो पहनाया था ये कह रहा है ये मैं हूं, ये मान्यता पिछले पैराग्राफ की थी। अब यहां ये कह रहे हैं कि मेरे करने से आते हैं, जबकि बात ऐसी है कि वे अपनी योग्यता से आते हैं, अपनी योग्यता से जाते हैं।
समझने की चेष्टा करना। यहाँ कर्तृत्व की मान्यता के ऊपर चोट मार रहे हैं। वे तो उन्हीं के अधीन कोई आते हैं, कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्था रूप परिणमन करते, अनेक अवस्था रूप परिणमन करते। अभी देखो कितने संयोग ऐसे हैं जो आपके घर से चले गए। आपके बेटा था, अब जवान बेटा आया था अपनी योग्यता से, मरण हो गया, चले गए अपनी योग्यता से, आना जाना हो गया। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो अपनी योग्यता से परिणमन करती है। आपने अच्छा सा हलवा, पकवान, मिठाई जो कुछ भी है बना करके रखी, और थोड़ी देर बाद में, 2-4 घंटे बाद में जब जैसे ही खाने का प्रयास किया, उसका परिणमन ऐसा हो गया कि टेस्ट बिगड़ गया। ये क्या हुआ? वो अपने अधीन परिणमन कर रहे हैं। हर वस्तु का परिणमन अपने अधीन है ना। एक एक दाना, एक एक परमाणु अपनी योग्यता से परिणमन करता है, उसमें तेरी नहीं चलती है। फल काट करके रखे आपने, खराब हो गए, ये क्या हुआ? सुबह काट करके रखे थे, फ्रीज में रख दिए, निकाले, उनका तो परिणमन। ये कह रहे हैं भाई उस वस्तु के परिणमन को देख, उस स्वाधीनता को देख, तेरे अधीन नहीं हो रहे हैं ये। कोई अनेक अवस्था रूप परिणमन करते हैं, यह जीव उन्हें अपने अधीन मानता है और उनकी पराधीन क्रिया हो तब खेर खिन होता है। ये दुख है मोहनी के कारण, क्योंकि मान्यता कुछ थी और हो गया और कुछ, समझा कुछ और था और हो गया और कुछ। जब और कुछ हो गया तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। मैं यदि इसी पागल व्यक्ति की बात करूं तो जब वे संयोग जाने लगते हैं, जब वे राजा अधिक रुके थे, सिपाही रुके हुए थे, जब वे जाने लगते हैं, क्योंकि सुबह उठ करके जाएंगे ना वो लोग, रात्रि में विश्राम करने के लिए पड़ाव डाला था उन्होंने यहाँ। सुबह उठने के बाद में वो राजा जाएंगे, सिपाही जाएंगे, तंबू टेंट सब उतारेंगे, हटाएंगे। अब वो जाने लगे, इधर रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। रुकेंगे वो? नहीं रुकेंगे, क्योंकि तेरे बुलाने से आए नहीं थे और तेरे रोकने से रुक सकते नहीं। तू ये समझ रहा था कि मेरे बुलाने से आए हैं, इसलिए तू ये चेष्टा कर रहा था कि मेरे रोकने से रुक जाएं। अब वो तो है अपने अधीन, अब जब तेरे कंट्रोल में नहीं होंगे तो दुख के अलावा और क्या हाथ लगेगा। इसलिए क्या करें भाई, तू ये समझ ले, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। इस मान्यता को समझ ले तू। यदि तू इस बात को गहराई से समझ लेगा कि होता स्वयं जगत परिणाम, बस निश्चिंत हो गया, सुखी हो गया। ये सुखी होने का उपाय है भाई साहब। यदि तू दुख दूर करना चाहता है और सुखी होना चाहता है तो इस बात को स्वीकार कर ले। ये उपाय टोडरमल जी साहब बतलाने वाले हैं, कल चर्चा करेंगे अपन। इस दुख से दूर होने, दुख से दूर करने का उपाय क्या है, उस उपाय की चर्चा करेंगे कल। देखो एक पैराग्राफ और पढ़ते हैं अभी अपन, अभी है हमारे पास में थोड़ा सा समय। यहां कोई कहे कि किसी काल में शरीर की तथा पुत्रादिक की क्रिया इस जीव के अधीन भी तो होती दिखाई देती है, तब तो यह सुखी होता है। क्या बात कर रहे हो साहब, ऐसा तो मत कहो। मेरे हिसाब से नहीं चलते, मेरे हिसाब से नहीं चलते। चलते हैं मेरे हिसाब से। मैंने हाथ उठाया, उठ गया। मैंने हाथ नीचे किया, नीचे हो गया। मैं उठने का मन हुआ, मैं उठ गया। चलने का मन हुआ, मैं चले गया। मैंने बच्चे को कहा बेटा इधर आना, और वो आ गया हमारे पास में। मैंने कहा बेटा ये काम तुम्हें करना है, और उसने वो कर दिया। तो हो रहा है ना ये सब कुछ। और जब ये होता है तो सुखी भी होता है। कितना देखो अपने को जो बातें लग रही है, ये टोडरमल जी अनुभव की कितनी गजब की बातें कहते हैं। भाई तू फील कर इस बात को। जो हमने प्रश्न उठाया है ये तुझे लग रहा है कि नहीं? हाँ बात तो लग रही, क्योंकि प्रश्न करता नहीं है, प्रश्न टोडरमल जी का उठाया हुआ है। टोडरमल जी जानते थे कि लोगों को तो ऐसा लग रहा है ना, उसका समाधान तो करना पड़ेगा। ये साहब आपने भले ही कितना भी कह दिया हो, तेरे अधीन नहीं है, कर्म के अधीन है, उसके अधीन है, और कितना भी उदाहरण देकर के समझा दिया हो, लेकिन मैं तो फील कर रहा हूं ना यार। आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते होंगे, हमारे तो मान रहे हैं। ये तो हमारे हिसाब से चल रहा है। देखो मैंने ऐसी कोशिश कर ली। ये जो फिल्म स्टार लोग हैं ना, ये अपने रोल के अनुसार डाइटिंग करके शरीर को पतला कर देते हैं, शरीर को मोटा कर लेते हैं, ऐसे प्रयास करते देखे जाते हैं। ये जो खेलने वाले लोग हैं, समझ लो आप, जो वजन के हिसाब से चलता है, और जैसा ऐसा है ना कि ये इस कैटेगरी के अंदर खेलना है, हमारे को 50 से 55 वाली कैटेगरी में खेलना है,
अंडर 50 वाली कैटेगरी में खेलना है, और वजन हमारा है 50 किलो से 500 ग्राम ज़्यादा, तो ऐसी डाइट करेंगे जिससे वो अंडर 50 आ जाएंगे। वजन बढ़ा लेते हैं, वजन कम कर लेते हैं, तो यार ये तो सब देखा जाता है, हमारे कंट्रोल में है। जैसा डाइटिंग पे डाल दो इनको, उनका जो कोच है वो बुला करके कहता है इनको डाइटिंग पे डाल दो, इनका डाइट शेड्यूल सेट कर दो, और उसके हिसाब से सब कुछ देखा जा रहा है, तो ये कह रहा है ये फिर तो सुखी होते हैं। वैसे प्रश्न क्या उठाया, किसी काल में शरीर की और पुत्रादिक की क्रिया, शरीर की भी और पुत्रादिक की भी, ये क्रिया इसके अधीन भी होती दिखती है, तब यह है सुखी होता है। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, सुनो जरा समाधान। शरीर आदिक के भवितव्य की, अरे बहुत मार्मिक बात कह रहे हैं टोटरमल जी साहब, गजब कर रहे हैं, एक बार देखना इसकी गहराई को। शरीर आदिक के भवितव्य की, भवितव्य माने होनहार, शरीर के परिणमन की योग्यता होनहार कैसी थी, और जीव की इच्छा की विधि मिल गई आपस में। शरीर का परिणमन होना और जीव की इच्छा का होना। तेरी इच्छा हुई कि हाथ उठाओ, ये तेरी इच्छा हुई, और शरीर का ऐसा परिणमन होना, और दोनों की आपस में विधि मिल गई। क्या विधि मिलने पर किसी एक प्रकार, कभी किसी एक प्रकार, जैसे वह चाहता है वैसे कोई परिणमित होता है। उठाया तो उठ गया, उंगली घुमाई ना, देखो ये घुमा रहा हूं मैं, ये सीधी थी उंगली, मैं इसको टेढ़ी कर रहा हूं, ये टेढ़ी थी, मैं इसको सीधी कर रहा हूं। तो किसी काल में किसी प्रकार इसका चाहा हुआ, माने इसकी इच्छा और शरीर का परिणमन, ये दोनों काम एक ही काल में होते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा होता है। इसलिए किसी काल में उसी का विचार होने पर सुख का सा आभास होता है। अब इसका विचार भी ऐसा ही है, मैंने ऐसा किया था वैसा, अरे देखो आप 1 महीने में 4 सप्ताह में आपकी काली चमड़ी गोरी हो जाएगी, और मैंने ऐसा किया, देखो सच में हो गया, ऐसा हो गया, चेहरे की झुर्रियां दूर हो जाएगी, ऐसा लगाया, ऐसा किया, और ऐसा हो गया। तेरा लगाना और उसका परिणमन होना, तेरी इच्छा और शरीर का भवितव्य एक काल मिल गया दोनों का। अब ये समझ रहा है मेरे करने से हो गया। ये क्या लिखा है इन्होंने, उसी का विचार होने पर सुख का सा, ये का सा क्या होता है, सुख का सा, अलग अलग शब्द हैं। सुख का सा माने होता है जैसा, सुख के जैसा, सुख का सा मतलब सुख के जैसा आभास होता है, परंतु सर्व ही तो सर्व प्रकार से जैसे यह चाहता है वैसे परिणमित नहीं होते। क्या आपको नियम तो बनाना पड़ेगा ना, इधर तो तेरी इच्छा हो गई, तेरी इच्छा इधर क्यों नहीं हुई, इसको इधर घुमाने की ये बता। सर्व ही तो तेरी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे हैं, इच्छा तो कुछ और थी और हो गया कुछ और। तू तो ये चाहता था कि बस प्रवचन खत्म हो और मैं फटाफट, मुझे जल्दी से जाना है, और हुआ ऐसा कि प्रवचन खत्म होने पर तू उठने लगा और तेरा पैर सो गया, तो सोचा तूने कुछ और था, हो गया तो कुछ और। तो देखिए वाक्य क्या है, इसलिए अभिप्राय में तो अनेक आकुलता सदा काल रहा ही करती है। भाई साहब क्या करे, अभिप्राय में तो ये बात बनी रहती है, ये क्यों हो गया, ये ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाना चाहिए था, ऐसा कर लेते तो ठीक रहता, मैंने तो ऐसा सोचा था, ये चलती रहती है, चलती रहती है, इस प्रकार की इच्छाएं। देखो एक आध पैराग्राफ और पढ़ते हैं अपन। तथा किसी काल में किसी प्रकार इच्छानुसार परिणमित होते देखकर कहीं यह जीव शरीर पुत्रादिक में अहंकार ममकार करता है। लो पैराग्राफ सच में इस प्रकार के हैं जिन पैराग्राफों के ऊपर बहुत देर तक मंथन किया जाए, लेकिन मैं ये दूसरे पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ और पढ़ के ये प्रकरण रुक रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ वहां प्रकरण तक अपन पूरा कर लेंगे, फिर जो नई चर्चा होगी वो कल शुरू करेंगे। किसी काल में किसी प्रकार इच्छानुसार परिणमित, इच्छा हुई भोजन की, भोजन बन गया। अरे ऐसा होता है, जैसे देखो कभी कभी कितनी बार ऐसे होते हैं, आपने ऐसे वाक्य बोले होंगे, आपके घर में लाइट गई हुई है और बाहर से कोई व्यक्ति आया और उसके आते ही लाइट आ गई,
तो आप क्या कहते हैं, अरे यार आपके आते ही लाइट आ गई। तो मैं आपसे पूछता हूं, उसके आने का लाइट के आने से क्या रिलेशन है? अरे यार आपको याद किया था, अभी आपको याद किया और आप आ गए यार। तो मैं ये कह रहा हूं, तुम्हारे याद करने रूप इच्छा और उसका आना, इन दोनों में क्या रिलेशन है? वो तो अपनी योग्यता से आया है ना। तूने ऐसा समझ लिया कि इसके साथ में इसका संबंध है, लेकिन बहुत बड़ी गलतफहमी में है। ये कहता है ऐसी नहीं, टेलोपैथी पता नहीं क्या क्या, वो क्या चलती है अंदर से, सोच रहा है ऐसा वैसा का वैसा ही उधर हो गया, क्या कहते हैं उसको, टेलीपैथी। ये समझ रहा है, हमने ऐसा, ये क्या रेकी करता है, ये ऐसा सोचा, ऐसा ऐसा सोचा और फिर वैसा वैसा होता हुआ दिखाई, देखो देखो ये हो गया, ऐसा हो गया। तो मूर्ख, कुछ नहीं हो रहा है। ये समझ, परिणाम को देख करके शरीर पुत्रादिक में अहंकार करता है, ममकार करे, मेरे बेटे हैं, देखो शरीर शरीर मेरे हिसाब से चल रहा है, देखो बच्चा मेरे हिसाब से चल, मेरा बेटा कितना आज्ञाकारी है, ये बच्चा कितना आज्ञाकारी है, राजा बेटा मेरा, ऐसा समझ रहा है। ये क्या कह रहे हैं, देख सुन। सो इस बुद्धि से उनको उत्पन्न करने की इच्छा होती है, संतान उत्पन्न करने की इच्छा होती है। बच्चे नहीं है, ये कहता है हमने नहीं चाहा तो हमारे बच्चे नहीं हुए, जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक नहीं होगी, और जब हमने चाहा तब हमने कर लिए, एक कर लिए, दो कर लिए, तीन कर लिए। ये कहता है भाई इसकी ऐसी इच्छा उत्पन्न करने की इच्छा होती है, बढ़ाने की इच्छा होती है, रक्षा करने की चिंता से निरंतर व्याकुल रहता है, नाना प्रकार का कष्ट सहकर भी उनका भला चाहता है। अभी कितना कष्ट सह रहा है, उनका भला नहीं, मैंने पैदा किया है, नहीं मेरे हैं, नहीं मेरे अपने हैं, अहंकार ममकार कर रहा है और उनको भला भला करना चाह रहा है। चलो एक और पढ़ लेते हैं, कल कर लेंगे थोड़ी सी चर्चा इनके ऊपर, वापस रिपीट, एक पैराग्राफ और देखो। तथा जो विषयों की इच्छा होती है, कषाय होती है, बाह्य सामग्री में इष्टनिष्टपना मानता है, अन्यथा उपाय करता है, सच्चे उपाय की श्रद्धा नहीं करता है, अन्यथा कल्पना करता है, इन सब का मूल कारण एक मिथ्या दर्शन है। जितनी बातें हैं ये सब, उनका नाश होने पर सबका नाश हो जाते हैं। इसलिए सब दुखों का मूल यह मिथ्या दर्शन है। इसलिए भाई सच में सारे दुखों का मूल तेरा ये मिथ्या दर्शन है, तेरी ये मिथ्या मान्यता है, ये तेरी उल्टी मान्यता है। ये मान्यता सुधरे तो तू सुखी हो। अब इसके जो उपाय आदि की चर्चा है, ये क्या करता है, ये उपाय भी नहीं करता, जो उपाय करता है वो उपाय झूठे किस प्रकार से हैं और सच्चा उपाय क्या है, इन सब की चर्चा अपन कल यथा समय करेंगे। अभी की बात को यहीं कल देंगे।